नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शहर विधायक चैतन्य काश्यप लोकसभा भाजपा चुनाव संचालक मनोनीत। कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। आज दिन में फिर महिला के गले से चेन झपटी, दीनदयाल नगर में वारदात। और चैत्र नवरात्रि वर्ष प्रतिपदा सोमवार को उत्सवी वातावरण में होगा नूतन वर्ष अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के रतलाम लोकसभा संसदीय क्षेत्र के पालक ईश्वरलाल पाटीदार ने बताया कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप को रतलाम लोकसभा संसदीय क्षेत्र का चुनाव संचालक मनोनीत किया है। भारतीय जनता पार्टी रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं का सम्मेलन शुक्रवार को रखा गया, जहां जिला प्रभारी मंत्री पारस जैन, लोकसभा चुनाव संचालक व रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप सहित पार्टी के वरिष्ठ जनों ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। रंगोली में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री पारस जैन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव देश की ज्वलंत मुद्दों पर केंद्रित है, लेकिन कांग्रेस लोगों का ध्यान बटाना चाहती है। उसे सबसे बड़ा दर्द यह है कि राजनीति में उसकी वंश परंपरा समाप्त होने जा रही है और चाय बेचने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। रतलाम संसदीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया को विजयी बनाना कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। भाजपा के देव दुर्लभ कार्यकर्ता इस स्वर्णिम अवसर का लाभ पूरी संजीदगी से उठाएं। दिलीप सिंह भूरिया ने कहा कि भाजपा के पास लोकतंत्र में लोक शक्ति है, इसी के आधार पर वो चुनाव में है। हमारा संघर्ष देश को बचाने का है, जबकि उनका संघर्ष सत्ता का है। ये चुनाव देश के भविष्य से जुड़ा है। ऐसे में मतदाता देश की बागडोर सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंपने को तैयार हैं। आगामी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से मोदी ही तिरंगा फहराएंगे। श्री भूरिया ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटालों के साथ देश की सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर रोष जताया। चैतन्य काश्यप ने कहा कि देश का मतदाता एनडीए और यूपीए सरकार के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए समाधान के रूप में नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर चुकी है। जनता ने देश से सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व खोज लिया है। अब उसे वोट में बदलने की जवाबदारी भाजपा कार्यकर्ताओं की है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में समुद्र से लेकर आकाश तक घोटाले हुए हैं, जिससे अविश्वास उत्पन्न हुआ है। ऐसे में जनता का विश्वास भाजपा और नरेंद्र मोदी है। श्री काश्यप ने कहा कि रतलाम के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में जो करिश्मा दिखाया था, वही अब लोकसभा में दोहराना है। वे अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। कार्यकर्ता सम्मेलन को जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने संबोधित करते हुए बताया कि 1 अप्रैल को झाबुआ में लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन, जबकि 4 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया अपना नाम निर्देशन पत्र जमा करेंगे। लोकसभा पालक ईश्वरलाल पाटीदार, पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल मौर्य, महापौर शैलन डागा ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, कृष्णा चौहान, मंडल मंत्री विश्वमोहन लोढ़ा, बद्रीलाल परिहार, दिनेश शर्मा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष सईद कुरैशी, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, मजदूर मोर्चा अध्यक्ष अरुण राव सहित प्रमुख जन मंचासीन थे। इस मौके पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले गजेंद्र परिहार मालिकुआ एवं उनके साथियों का श्री भूरिया ने स्वागत किया। संचालन रतलाम शहर लोकसभा प्रभारी अशोक चौटाला एवं आभार मंडल अध्यक्ष विश्वमोहन लोढ़ा ने माना। 5 दिन पूर्व महिला के गले से मंगलसूत्र और सोने की चेन झपटने वाले बदमाशों को पुलिस अभी तलाश भी नहीं कर पाई थी कि रविवार सुबह फिर उन्होंने एक महिला के गले से 2 तोला वजनी चेन पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस थाना माणक चौक हमेशा की तरह इस बार भी आरोपियों को तलाश रही है। दीनदयाल नगर निवासी शकुंतला छाजेड़ रविवार सुबह करीब 9:15 बजे अपने घर से निकलकर जैन मंदिर पैदल दर्शन के लिए जा रही थी। तभी बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने उनके गले पर झपट्टा मारा और 2 तोला वजनी सोने की चेन कीमत करीब 50,000 रुपये झपट कर ले गए।
इसके पहले कि महिला संभल पाती और शोर मचाती, बदमाश आंखों से ओझल हो गए। पुलिस थाना माणक चौक पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि बदमाश करीब 20 से 25 वर्ष के होंगे। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। वे टाटानगर की तरफ से आए थे। अपने साथ हुई वारदात के बाद घबराई श्रीमती छाजेड़ जब पुलिस को चेन झपटने की जानकारी दे रही थी, तभी उनके आंसू नहीं थम रहे थे। उनका कहना था कि जो चेन बदमाश ले गए वो करीब 50,000 रुपये कीमती थी। इतनी ध्यान रखते वहाँ चेन खींचने ही नहीं देती उसको, अगर ध्यान रखती तो। गाड़ी वगैरह पे थे? गाड़ी वगैरह की कौन सी थी? मोटरसाइकिल तो इन बयान देखे। उन्होंने पुलिस के समक्ष लगातार चेन लूटने की वारदातें होने और आरोपियों को पकड़ में नहीं आने पर भी गुस्सा जताया। थाना प्रभारी CBS चडार के मुताबिक आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि शहर में हर सप्ताह चेन झपटने की वारदातें लगातार हो रही हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके पूर्व 25 मार्च को 2 वारदातें हुई थी, जिनमें प्रातः 8 बजे के लगभग अमृत सागर गार्डन हनुमान मंदिर के बाद पीछे श्रीनगर कॉलोनी रहवासी 40 वर्षीय विमला पति कैलाश चंद तिवारी के गले से 5.5 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र, जिसमें पेंडल और 20 सोने के मोती थे, बदमाश झपट गए थे। वहीं काटजूनगर में अंगुरवाला कोठारी जब मॉर्निंग वॉक कर रही थी तो 2 बदमाशों ने उनके गले पर झपट्टा मारा और चेन खींच ली। अंगुरवाला चिल्लाई तो बदमाश सड़क पर गिरी चेन छोड़कर फरार हो गए। एक बाइक पर सवार होकर आए दोनों बदमाशों ने पीछे से श्रीमती कोठारी के गले पर इतनी जोर से झपट्टा मारा कि उनके गले पर चोट के निशान हो गए। इसके पहले कि महिला शोर मचाती, बदमाश फरार हो चुके थे। इस मामले की श्रीमती कोठारी ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना पर पहुंचकर सूचना दी। इन दोनों ही वारदातों का आज तक खुलासा ही नहीं हो पाया और बदमाशों ने रविवार सुबह फिर वारदात को अंजाम दे दिया। तीनों ही घटनाओं में महत्वपूर्ण बात यह है कि बदमाश शहर के बाहरी क्षेत्रों में लगातार चेन स्नेचिंग कर रहे हैं। धर्मस्व नगरी आगामी 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि में शक्ति स्वरूपा मां की आराधना में तल्लीन रहेगी। सोमवार को वर्ष प्रतिपदा के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत धार्मिक हर्षोल्लास के बीच होगी। पर्व के उपलक्ष्य में जगह जगह तैयारियां की गई हैं। मंदिरों में विशेष साज सज्जा के साथ वर्ष प्रतिपदा पर सूर्य को अर्घ्य देते हुए परंपरागत कार्यक्रम होंगे। वहीं नगर के अनेक स्थानों पर विभिन्न समाजों द्वारा गोठ का आयोजन इस वर्ष भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैसे तो सभी माताजी के मंदिरों में विशेष साज सज्जा के साथ प्रतिदिन महाआरती, हवन तथा अनुष्ठान के कार्यक्रम संपन्न होंगे, लेकिन पर्व के उपलक्ष्य में शहर की आस्था के केंद्र मां कालिका माता मंदिर में विशेष तरीके से तैयारियां की गई हैं। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ ही मंदिर में महाआरती सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने के मद्देनजर कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा वृहद स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्व के उपलक्ष्य में शहर में जगह जगह केसरिया पताकाएं लगाते हुए सजावट की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा। जनशक्ति द्वारा गुड़ी पड़वा 31 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक स्टेशन रोड पर नीम के शरबत का निःशुल्क वितरण होगा। समन्वय परिवार रतलाम द्वारा चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में आचार्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी के मुखारविंद से वाल्मीकि रामकथा का आयोजन 31 मार्च से 8 अप्रैल तक शहर में रखा गया है। प्रथम दिन गुड़ी पड़वा पर श्री राम कथा का शुभारंभ दोपहर 2:30 बजे अयोध्या धाम राजपूत बोर्डिंग शास्त्री नगर पर होगा। शहर में प्रथम मर्तबा रामनवमी तक आयोजित श्री राम कथा में 6, 7 व 8 अप्रैल को परम पूज्य स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज के प्रवचनों का लाभ भी श्रद्धालुओं को मिलेगा। समन्वय परिवार ने श्रद्धालुओं को कथा महोत्सव में आमंत्रित किया है। वेदव्यास कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में रविवार को रुक्मणी विवाह का प्रसंग रहा। पालीवाल परिवार द्वारा आयोजित कथा में पंडित श्री राम मिलन शास्त्री कथा वाचन कर रहे हैं। सोमवार को कथा समापन है।
जिला चिकित्सालय में महिला की प्रसूति में लापरवाही बरतने के मामले में परिजनों ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू सिंह के खिलाफ शिकायत की है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके उसका समुचित उपचार नहीं किया जा रहा है। खाचरो तहसील के ग्राम भाड़ला निवासी सोनापति लोकेंद्र सिंह उम्र 25 वर्ष को प्रसूति के लिए जनवरी माह में रतलाम लेकर आए थे। डॉक्टर मंजू सिंह ने महिला का जिला चिकित्सालय में प्रसूति करते हुए 10 जनवरी को ऑपरेशन किया था। ससुर प्यार सिंह के मुताबिक समस्या यह है कि डॉक्टर मंजू सिंह ने ऑपरेशन किया जी तो ऑपरेशन वो फेल हो गया, उसमें लेटरिन और बाथरूम आना चालू हो गए। जी कितनी तारीख को किया था इन्होंने ऑपरेशन? ऑपरेशन किया था 10 तारीख पहला महीना जी जनवरी। फिर क्या हुआ? फिर क्या वो छुट्टी करी 7 दिन के बाद। हाँ इसके बाद घर ले गए, हाँ टांके पक गए, वापस आए तो मैडम ने जो सोनोग्राफी वगैरह फिर घर पे फिर की और जांच सब करी जी। और जिलाबाद वापस फिर यहाँ भर्ती किया, ऑपरेशन किया। जी तो ऑपरेशन करके फिर वो ऑपरेशन फेल हो गया तो घाव हो गया, घाव की जगह लेटरिन और पेशाब चालू हो गया। जी इसके बाद फिर उन्होंने मेरा जेब से मतलब प्राइवेट खून की व्यवस्था और सब ये करवाई, 4 बॉटल खून ब्लड भी चढ़ा और फिर बाद में फिर तीसरी बार ऑपरेशन किया तो ठीक नहीं हुआ। फिर उसने मैडम ने वहाँ लिख दिया, कहाँ, इंदौर एमवाई में, फिर क्या? कि मैं इलाज करा दूंगा और एम्बुलेंस करवाई और वहाँ भेज दिया और फिर हमारी सुनवाई भी नहीं हुआ, तो स्विच ऑफ कर दिया उन्हें मोबाइल, कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर। फिर हमने वहाँ से परेशानी हुआ है तो वहाँ से गाड़ी करके नागदा गए जी और नागदा फिर 10 दिन से भर्ती हो जन सेवा में, वहाँ 10 दिन से रहा। जिसके बाद वहाँ भी इलाज ठीक नहीं लगा, ज़्यादा पेशेंट ने तकलीफ है मंडी, तो वापस फिर वो वहाँ की उज्जैन जांच कराओ, तो वहाँ जांच कराई सब भी और भी कागज लेके वापस वहाँ फ़ोन किया तो भी डॉक्टर साहब छुट्टी भी निकल गए। जी फिर वहाँ से गाड़ी करी उज्जैन से डायरेक्ट यहाँ रतलाम में आए। उपचार पर लगभग 1 लाख रुपए खर्च हो जाने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। इसी कारण अब हम वापस सोना को लेकर रतलाम आए हैं, लेकिन डॉक्टर श्रीमती सिंह देखने को तैयार नहीं है। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि रक्त की कमी के कारण महिला की तबीयत बिगड़ रही है। ऑपरेशन में क्या लापरवाही रही, इसकी भी जांच की जाएगी। श्री चौबीसा ब्राह्मण समाज की बैठक रविवार को रखी गई। बैठक में निर्णय हुआ कि संपूर्ण समाज की वृहद बैठक 20 अप्रैल दोपहर 1 बजे बुद्धेश्वर हॉल टाटानगर पर होगी, जहां आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श होगा। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप मैन का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को रखा गया। शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि हिम्मत कोठारी, फतेहलाल कोठारी, पीयूष जैन, केसरीमल जैन, अशोक डांगी, संतोष मामा, सुभाष वन्याक्या एवं विजय लालवानी थे। नवीन अध्यक्ष प्रवीण नगीना लोढ़ा, उपाध्यक्ष मुकेश हेमा धाकड़ सहित अन्य मनोनीत किए गए। विशेष आमंत्रित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। निवृत्तमान अध्यक्ष संजीव कोठारी ने वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन पढ़ा। मजबूती के लिए 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। शहर विधायक चैतन्य काश्यप लोकसभा भाजपा चुनाव संचालक मनोनीत। कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। आज दिन में फिर महिला के गले से चेन झपटी। दीनदयाल नगर में वारदात। और चैत्र नवरात्रि वर्ष प्रतिपदा सोमवार को उत्सवी वातावरण में होगा नूतन वर्ष अभिनंदन। चेता टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।